ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाव्यस्ता प्रपंचो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ॐ नारायणी नमस्कृता नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतु। शंकराचार्या केशवाव वादरायणा सूत्रभाष्य कृत बंधु भगवन्तो पुनः पुनः। ओम। आज रायपुर छत्तीसगढ़ से श्रीमती वर्षा तिवारी जी का एक संदेश आया है आध्यात्म ज्योति विज्ञान ग्रुप में कि गुरुदेव की जो रचना है हृदयोद्गार उस पर प्रवचन करें। अच्छा लगा क्योंकि ये गुरुदेव की अंतिम रचना है और जैसा कि शरीरधारी महापुरुषों के जीवन में आध्यात्मिक संसार में फूल के साथ साथ कुछ कांटे भी उगाते हैं, गुलाब के फूल में कांटे ही होते हैं, ऐसे प्रत्येक महापुरुष के जीवन में प्रारब्धवशात कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जहाँ की एक तरफ उनकी आध्यात्मिक सद्भावनाएं और दूसरी तरफ जिनके लिए सद्भावनाएं हैं उनका एक अलग प्रकार की भावना शरीराध्यासी अहम के कारण एक अलग प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। और फिर आध्यात्म जीवन में किसी गुरु को जो आध्यात्मिक वेदना परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने शिष्यों के लिए होती है उसका वर्णन उसका भोग तो कोई विरल महापुरुष ही पकड़ सकता है। गुरु जिस भावना से दीक्षा देते हैं अगर उस भावना से शिष्य साधना नहीं कर रहा है या वो आध्यात्मिक दृष्टि का अर्थ भौतिक संसार लगा रहा है तो उस समय जो गुरु को वेदना होती है वो फिर असहनीय है, हर कोई इसको सहन भी नहीं कर पाता है। इसलिए अपने हृदय से उसको बाहर करना उसकी व्यवस्था हो जाती है। अगर वो बाहर नहीं करता है तो एक प्रतिबंध जैसा सहज जो अनुभूति है अंदर की उसमें रुकावट आती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने षड्रस हृदयोद्गार 2014 में अपनी अंतिम रचना लिखी। महापुरुष सांसारिक आघातों को सहते हुए भी जन कल्याण की भावना ही रखते हैं। वो उससे द्वेष नहीं करते जो उनको आघात पहुंचा रहा है, उनसे वो द्वेष नहीं करते हैं बल्कि अपना प्रारब्ध भोग समझ करके उसको हंसी खुशी में सहर्ष उसको स्वीकार करके भोग लेते हैं। तो इसी का जीता जागता उदाहरण है षड्रस हृदयोद्गार जो गुरुदेव ने 2014 में जिसकी रचना की थी।
और शायद वर्षा तिवारी को ये पुस्तक दी गई, वहीं से उसने इसको याद किया। तो अब आप सुनिए इस पर गुरुदेव द्वारा रचित षड्रस हृदयोद्गार, जो कि उनके आंतरिक किताब के कारण बाहर आए हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं वो, ये तो सब मेरे सामने की बातें हैं। यह कितना कैसा प्रारब्ध भोग है जो बीते काल में इतना सब कुछ सह लेने के बाद भी अभी तक समाप्त नहीं हो रहा। प्रतिष्ठा के सिर काटने के साथ साथ और क्या क्या नहीं सुना सहा। दुर्वचन, धिक्कार, अपशब्द, ताड़ना आदि भी कई बार स्वयं बलात् मुख से फूटे। फिर भी इतनी यादें, इतनी मोह ममता, निरंतर आध्यात्मिक उन्नति की शुभकामनाएं करने आदि की व्यवस्था। कभी कभी तो लगता है कि कहीं किसी जादू टोने से बलि का बकरा तो नहीं बना दिया जाता रहा। प्रतीक्षा में कितनी बेचैनी होती है। प्रारब्धों, वासनाओं, संस्कारों के क्षय की प्रतीक्षा में ज्ञानार्थी भी कितने चिंतित, बेचैन रहते हैं, या वही जानते हैं। अब अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं। इसका कारण खोजने पर अपनी ही भूलें, कमियां या कहो अपराध समझ में आए, जिनको खुलकर स्वीकार कर लेने से शायद या सब जल्दी मिट जाए। क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि सच्चे हृदय से अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित कर लेने से उनसे मुक्ति मिल जाती है। अब ये सूत्र बता रखा है, ये हर साधक को एप्लीमेंट करना चाहिए। क्या? क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि सच्चे हृदय से अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित कर लेने से उनसे मुक्ति मिल जाती है और वह तुरंत नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो ऐसा करना एक प्रकार से विजातीय वृत्ति है, जिसका साधन में निषेध किया गया है। क्योंकि यह सजातीय ब्राह्मी वृत्ति की घातक, उसे शिथिल करने वाली वृत्ति है। परंतु प्रारब्ध एवं संस्कार वशात जब जब आते रहने वाले शरीरात्म अर्थात जीवात्म भाव के समय प्रायश्चित स्वरूप ऐसा करने से चित्त, मन, अंतःकरण निर्मल होकर सजातीय वृत्ति के प्रभाव में सक्षम बनते हैं। अतः यह हानिकर नहीं होता। जो जन्म से, बचपन से ही स्वभावता भावना प्रधान, सहज विश्वासी होते हैं, वह भावना, करुणा या प्रेम, भक्ति के आवेश में स्वयं को, अपनी भावुकता के प्रभाव को नहीं रोक पाते और उतावली में भूलें, गलतियां कर बैठते हैं। वह भावना के तीव्र प्रभाव में कर्तव्य को विसार बैठते हैं, जो एक प्रकार से पाप या अपराध ही होता है। भले ही बुद्धिमान लोग उनकी हंसी उड़ाएं, उन्हें पागल कहें, पर उन्हें श्री भगवान की लीला, चरित्र गान, भक्ति तथा अन्य सभी भावना प्रदान प्रसंगों में पागल सा होकर रोने में जो शांति, आनंद मिलता है, उसे गूंगे की गुड़ की तरह केवल वे स्वयं ही जानते हैं। निर्मल सुकोमल भावनाएं
करुणा अति मधुर, उत्तम और मानव जीवन का रस रूप सार जैसी होती हैं। पर यदि इनके तीव्र प्रभाव में विवेक बहा जाए, हृदय मक्खन की तरह पिघल कर निष्क्रिय हो जाए और कर्तव्य की अवहेलना हो जाए तो ये बहुत कष्टदायक भी बन जाती हैं। इसलिए सदा ही कर्तव्य को भावनाओं से श्रेष्ठ प्रथम पालनीय बताया गया है। मुझ में ये भावनाएं जन्मजात हैं और मैं इनके कारण ठगा जाता रहा हूं, जिसका परिणाम यदा कदा बहुत कुछ सहकर भी नहीं भुगता जा पाया। ये गुरुदेव अपने लिए लिख रहे हैं। बुद्धि तो अभिमान, अश्रद्धा, अविश्वास या कुतर्कों, कष्टों का कारण बनती ही है, परंतु भावनाएं भी असावधानी से, भावुकताओं के आवेश से, कर्तव्य की उपेक्षा से दुर्बल निष्क्रिय बनाकर संकटों में फंसा देती है ये भावना। तब तो एकमात्र रक्षक श्री भगवान ही होते हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। यह है किसी को भी ठीक से जाने पहचाने बिना उसकी परमात्मा भक्ति, आत्म जिज्ञासा, त्याग, वैराग्य जैसी पारमार्थिक बातें सुनकर और स्वयं के प्रति उसके आदर, सेवा, पूजा, प्रशंसा जन्य अहंकार आदि से मोहित होकर अविवेक पूर्वक उसे पात्र साधक विश्वसनीय मान लेना, मोहवश उसे आध्यात्मिक या भौतिक घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेना, गहन आत्मीयता बस अपना हृदय खोलकर अपने बारे में उसे सभी कुछ बता देना, पात्रता की परख के बिना ही प्रारब्ध भोग तथा वासनाओं को नष्ट करने, पूर्व जन्मों के संयोग आदि की गोपनीय रहस्य की बातें भी बता बैठना तथा अन्य ऐसी कई बातें विषम कष्टदायक परिस्थितियों के कारण बन जाती हैं, जो अत्यंत गहरे घुसे हुए कांटे की तरह निकाली नहीं निकलती, सदा ही कसकती और दुखी करती रहती हैं। और फिर संकट आता है, भई गति सांप छुचुंदर केरी जैसा, खाए तो मरे और उगले तो अंधा हो जाए, क्या करे क्या न करे। अब ये अपने हृदय के उद्गार हैं उनके। बताया जाता है कि शैशव काल में जब तक स्पष्ट बोलना नहीं आता, तब तक पहले जन्म का पूरा ज्ञान बना रहता है। बड़े होने पर भी कुछ लोगों को पहले जन्म की पूरी यादें आ जाती हैं साधना के द्वारा। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने अपरिग्रह से पूर्व जन्मों का ज्ञान होना बताया है। अपरिग्रह प्रतिष्ठायाम जन्म कंतथा संबोधः, ये सूत्र है पतंजलि योग दर्शन में। अर्थात अपरिग्रह में प्रतिष्ठा होने से अपने पहले जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अब यहां पर जो है अपरिग्रह में प्रतिष्ठा, अपरिग्रह माने किसी से कोई लेने की इच्छा, किसी से कोई चीज न लेना, पर यहां है अपरिग्रह में प्रतिष्ठा। अब यहां पर अर्थ बहुत गहरा हो जाता है। आपकी कोई इच्छा नहीं है किसी से कुछ लेने की, लेकिन कोई अपनी भावना प्रदान को करते हुए आपको देना चाहता है, तो उसकी भावना को ठेस न पहुंचे तब आप ले लेते हैं, लेकिन आपकी आंतरिक कोई इच्छा नहीं होती है, उसको कहते हैं अपरिग्रह में प्रतिष्ठा।
ये अधिकतर आध्यात्मिक संसार में प्रयोग किया जाता है। व्यवहार में या रिश्तेदारी में या समाज में इसका प्रयोग असंभव है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक गुरु है, उसको व्यवहार या उसमें इस प्रकार का ग्रहण करना बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के, उसको कहते हैं, वो फिर अपरिग्रह प्रतिष्ठा नहीं होगी। अपरिग्रह प्रतिष्ठा तो यह है कि आप सचमुच अंदर से भयंकर उदासीन हैं किसी से ग्रहण करने के लिए, फिर भी आप देने वाले की भावना को ध्यान में रखते हुए ग्रहण कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अपरिग्रह में प्रतिष्ठा। कई चीजें हैं कि हमारी कोई आंतरिक कोई इच्छा नहीं होती है, फिर भी हमको करना पड़ता है। इसको कहते हैं पर इच्छा प्रारब्ध। अपना प्रारब्ध, पर इच्छा प्रारब्ध और संग प्रारब्ध, 3 प्रकार के प्रारब्ध शास्त्रों में कहे गए हैं। यदि अकस्मात या संस्कारों के आधार पर किसी को पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाए तो उसे बताना, प्रचारित करना नहीं चाहिए। और यदि पूर्व जन्म के संबंध का वर्तमान जन्म के संबंध से धार्मिक, व्यावहारिक, सामाजिक विरोध, विपरीतता हो तो भले ही उसका प्रबल संस्कार कितना ही प्रेरित करे, दबाव डालकर विवश करे, तो भी अत्यंत सचेत सावधान रहते हुए बलात् तथा हठात केवल इसी जन्म के संबंध का धर्मपूर्वक दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अन्यथा पतन और कलंकित होना निश्चित है। ऐसे में विवेक पूर्वक भोग कर उन्हें नष्ट कर लेने का प्रयोग भी वर्जित है। धार्मिक, व्यावहारिक और सामाजिक विरोध लिखा हुआ है इसमें, आध्यात्मिक नहीं लिखा हुआ है। वास्तव में इस सब का एक कारण तो लोकेशना ही भी है। अगर हम किसी को अपने पूर्व जन्म के संबंध में कुछ बताते हैं या किसी के पूर्व जन्म के संबंध में बताते हैं तो इसमें हमारी लोकेशना है, हमको प्रतिष्ठा की भूख है। और प्रतिष्ठा के बारे में शंकराचार्य जी ने कहा है कि प्रतिष्ठा को सूकरी विष्ठा बता गए हैं शंकराचार्य जी। प्रतिष्ठा माने सूकरी विष्ठा, सूकरी विष्ठा माने सुअर की टट्टी। प्रतिष्ठा और सुअर की विष्ठा शंकराचार्य ने बराबर बना बताया है। परंतु यह बड़े बड़ों का भी पीछा सहज ही नहीं छोड़ती, लुकी छिपकी चिपकी ही रहती है और अन्य अनेकों वासनाओं के सहयोग से कहीं न कहीं, कभी न कभी फंसाकर किसी न किसी दुर्दशा में डाल ही देती है। ऐसी है प्रतिष्ठा की जो भूख होती है। वैसे प्रशंसा, अपने गुणगान तो श्री भगवान को भी बहुत भाते हैं। जो उनका गुणगान, भजन, कीर्तन, नाम जप आदि करते रहते हैं, उनसे वे बहुत संतुष्ट प्रसन्न रहते हैं, विशेष कृपा करते हैं, वरदान देते हैं। फिर भला उन्हीं के अंश मानव जीवात्मा को लोकेशना रूप मान बढ़ाई प्रशंसा की चाह क्यों न हो, वह उसे क्यों न भाए, वह उसके बस में क्यों न हो। श्री भगवान तो समर्थ हैं, गुणातीत हैं, उन्हें कोई दोष छू भी नहीं सकता, परंतु निर्बल के तो गुण भी अवगुण दोष माने जाते हैं। परंतु निर्बल के तो गुण भी अवगुण तथा दोष माने जाते हैं। किसी निर्बल आदमी के पास यदि कोई गुण है, ईमानदारी का गुण है, तो उसको लोग उसको अवगुण रूप में ही देखेंगे। माया के बसीभूत बंधनग्रस्त जीवात्मा को प्रशंसा, मान बढ़ाई से अहंकार हो जाता है, जो पतन का कारण बनता है। नारायण।
एक गुप्त रहस्य की बात यह भी है कि अत्यंत घनिष्ठ संबंध आत्मीय हो जाने पर कारण शरीर पर्यंत अद्वैत भाव जैसे अनुभवों के कारण परस्पर के आंतरिक गुण दोषों, पुण्य पापों, ज्ञान अज्ञान संस्कारों आदि का संक्रमण, आदान प्रदान भी होने लगता है, जैसे मेरा हो रहा है आजकल, जिसका पता बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी आसानी और जल्दी से नहीं चलता। उदाहरण के लिए अत्यंत घनिष्ठ संपर्क से जल और अग्नि परस्पर के धर्मों को लेकर भाव के रूप में जल अग्नि और अग्नि जल बन जाते हैं। संक्रामक रोगी के घनिष्ठ संपर्क से वह रोग एक निरोगी को भी लग जाता है। यही कारण है कि ऐसे प्रसंगों में फंसकर बड़े बड़े साधक, त्यागी, योगी, तपस्वी भी अपना साधन, त्याग, तपोबल, योग बल, संकल्प शक्ति खो बैठते हैं, जिसे उनका पतन माना जाता है। यदि कोई भावना प्रधान भावुक हो और प्रारब्ध भी प्रतिकूल हो, तब तो उसे लोक निंदा, अपमान, तिरस्कार, धिक्कार आदि क्या क्या नहीं सहना पड़ता। वर्षों या जीवन भर की कमाई पलक झपकते ही धूल में मिल जाती है। जो जितने अधिक ऊपर से गिरता है वह उतना ही अधिक चोट भी खाता है, हानि उठाता है। आहा, इसकी हृदय विदारक वेदना, दुर्दशा को तो बस वह स्वयं या कोई भुक्तभोगी ही समझ सकता है। उपरोक्त आदान प्रदान को ही अध्यात्म में परस्पराध्यास या अन्योन्याध्यास कहा जाता है। इसी के कारण प्रकृति के धर्म पुरुष आत्मा में और पुरुष के धर्म प्रकृति में भासने लगते हैं। इसी को भूल, अज्ञान, अविद्या या माया कहा जाता है। इसका निवारण सतत गहन अध्यात्म साधना से बड़ी कठिनाई से हो पाता है, जिसमें कई वर्ष तो क्या कई जन्म तक लग सकते हैं। नारायण। अति प्रबल प्रारब्ध भोग। क्या अति प्रबल प्रारब्ध भोग के आद दबाने पर, ध्यान से सुनिए इस प्रसंग को, ज्ञानी हो गए, कोई सिद्ध हो गया, लेकिन प्रारब्ध यदि शेष है, जब तक उस प्रारब्ध को नहीं भुगता तब क्या होता है जब वो प्रारब्ध सामने आता है। अति प्रबल प्रारब्ध भोग के आ दबाने पर प्रबल वासना जन्य किंग कर्तव्य विमूढ़ता के कारण कर्तव्य, अकर्तव्य, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म का विवेक सर्वथा कुंठित हो जाता है, अर्थात नहीं रहता। ऐसे विषम अवसरों पर शास्त्र और विद्वानों से परामर्श एवं मार्गदर्शन भी कई कारणों से संभव नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में प्रकाश की एक यही किरण सहायक हो सकती है कि यदि लज्जा, भय, आत्मग्लानि होती हो, अंतरात्मा टोकती और धिक्कारती हो, तो उस कार्य को किसी के भी कहने से, आग्रह या दबाव से या किसी लोभ भय से भी कदापि न करें। आत्मग्लानि आत्महत्या जैसी ही है, जिसका प्रायश्चित क्षय घोर नरक भोग कर ही होता है। परमात्मा की विशेष कृपा ही ऐसे अवसरों पर पतन से रक्षा कर सकती है, लेकिन अभिमान उससे भी वंचित रख देता है। संभवतः प्रेम तो केवल इस मानव जगत का ही एक दिव्य अमृत है, जो स्वार्थ, मोह तथा आकर्षण से सर्वथा अलग परम पवित्र होता है।
अंतरिक्ष लोकों में यह प्रेम तो शायद होता ही नहीं है। वहां के सब काम, संबंध और व्यवहार तो केवल पारस्परिक आकर्षण के बल पर ही टिके अपना अपना काम करते चलते रहे हैं। कोई किसी के लिए रुकता नहीं, ठहरता नहीं, प्रतीक्षा में रोता, आंसू नहीं बहाता अंतरिक्ष लोक में। तब उस लोक से इस मानव जगत में आने वाली प्राणी भला प्रेम को क्या और कैसे जानेंगे, जब स्वयं उनको ही प्रेम नहीं मिला होता तो वह किसी दूसरे के प्रेम देंगे कहां से? स्वयं भूखा किसी को भोजन कैसे और कहां से देगा? इस प्रेम को ही भगवान भी माना जाता है। भगवान सदा इसके भूखे रहते हैं और जिनसे उन्हें पूरा विशुद्ध प्रेम मिलता है वह उन्हें उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। उनकी सेवा चाकरी करने से, यहाँ तक कि उनकी चरण रज पाने से सबको अपनी चरण रज से धन्य करने वाले श्री राम और श्री कृष्ण भी स्वयं को धन्य मानते हैं। जो ऐसे दिव्य प्रेम को जानते पहचानते तक नहीं है वह व्यर्थ ही इसकी बातें नकल करके इसे और स्वयं को बदनाम करते हैं। जो बदले में कुछ भी चाहे, जो प्रेमी की कमियां और दोष देखता रहे, जो प्रेमी के प्रेमियों से द्वेष, घृणा, उनकी निंदा करे, स्वयं को उनसे बड़ा श्रेष्ठ माने, वह भला प्रेमी कैसे हो सकता है? यह तो प्रेम के नाम लेने लायक भी नहीं होता। इस प्रेम के बारे में और भी कितनी भक्तों, कवियों, प्रेमियों, पंडितों और स्वयं श्री भगवान ने इतना कुछ कहा है कि उसका पूरा पूरा बखान करना भी सहज संभव नहीं है। इस प्रेम का 2.5 अक्षर ही पूरा पंडित बना देता है। इसकी गली में दो तो समा ही नहीं सकते। इसकी चाह में भूख, प्यास, नींद सब उड़ जाते हैं। यह प्रेमी को पागल बना देता है। इसके चाहने वाले को चैन नसीब नहीं होता। कितना भी मिले इससे किसी की तृप्ति कभी नहीं होती। इसकी प्यास सदा ही बनी और बढ़ती रहती है। यह राज भोग त्याग कर साग पात जूठन तक खाने के लिए विवश कर देता है। या कड़वे कसेले को मीठा, विष को अमृत, सांप को पुष्पमाला, मुर्दे को सबका नौका बना देता है। या स्वयं अंधा होता है और प्रेमी को भी अंधा बना देता है। इसलिए कभी भी किसी से भी प्रेम न करने की दुहाई भी दी जाती है, ताकीद की जाती है। नगर में ढिंढोरा पीटा जाता है, प्रेम न करियो कोई। कहाँ तक कहते जाएं, इसकी वृद्धावली तो कभी पूरी होने वाली नहीं है। परंतु यह प्रेम है क्या? इसका स्वरूप या परिभाषा क्या है? इसे किसी ने कभी देखा जाना भी है या नहीं? या इसके कसीदे पढ़ने वालों में से किसी ने भी स्पष्ट कभी नहीं बताया? तो क्या यह भी परमात्मा की तरह ही अनिर्वचनीय है और उसी की तरह अपनी माया फैलाकर भक्ति, विरह, काम, राग, मोह, आसक्ति आदि नाना रूप धारण कर लेता है? तो लीजिए, इसी प्रेम के मारे हुए रो रो कर, मर मर कर अमर बनने से इसके बारे में सुनिए, जानिए और ठीक ठीक समझकर आप भी अमर बन जाइए। यह प्रेम चित्त की एक ऐसी विशुद्ध सत्वमयी वृत्ति है जो सदा आनंद के साथ ही नती या चिपकी रहती है। कभी भी किसी भी दशा में यह सुख, आनंद, परम शांति से अलग होती ही नहीं है। आनंद, सत्य चित्त आनंद सगुण भगवान का ही एक प्रसिद्ध रूप है। केवल इसी एक कारण से इसे भगवान स्वरूप बताया या माना जाता है। सगुण भगवान भी अपने इस आनंद रूप को कभी त्याग नहीं सकते, इसलिए उन्हें सदा प्रेम के बस में, प्रेम का भूखा आदि बताया जाता है। प्रेम के साथ ही भगवान के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है
वह केवल एक इसी कारण से कहा गया है। आनंद को तो हर प्राणी खोजता चाहता रहता है। आनंद रूप प्रेम हर प्राणी की पहली चाह है, उसका जीवन ही है। प्रेम विशुद्ध सत्वगुण जन्य है, परंतु गुण तो प्रकृति के कार्य होने के कारण सदा बदलते मिलते जुलते रहते हैं। जो ही विशुद्ध सतोगुण में रजोगुण या तमोगुण या दोनों का मिश्रण हुआ, त्यों ही या प्रेम भी बदलकर भक्ति, काम, राग, मोह, आसक्ति आदि अनेक रूप बन जाता है। या ध्यान रखिए कि प्रेम केवल उन सगुण ब्रह्म का ही विषय है जिन्हें श्री भगवान कहते हैं, जो भक्तों की भावना के अनुसार अनेकों नाम और रूप धारण करते हैं, जो धर्म, सत्य, भक्तों, संतों आदि की रक्षा के लिए अवतार लेते और अनेकों लीलाएं करते रहते हैं। निराकार, निर्गुण, निष्कल, निरंजन ब्रह्म में तो इसका रूप केवल अद्वैत ही है, क्योंकि वहाँ तो उसके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। जहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, वहाँ प्रेम किसका और किससे और कैसे होगा। प्रेम की अभिव्यक्ति नेत्रों से, वाणी से और सर्वाधिक स्पर्श से होती है। स्पर्श द्वारा इसकी अभिव्यक्ति के माध्यम हाथ से स्पर्श, मुख से चुंबन और शरीर से आलिंगन होते हैं। परंतु इन क्रियाओं में यदि भाव विभोरता में व्यष्टि भाव विलीन होकर एकत्व का अनुभव न हो या कोई वासना आ जाए, तो इन क्रियाओं से प्रेम का पूरा वास्तविक आनंद नहीं मिल पाता। दूसरे शब्दों में कहें तो इन क्रियाओं द्वारा द्वैत से अद्वैत का, अर्थात दो शरीरों में एक प्राण होने का, अर्थात पूर्ण क्षमता का अनुभव किया जाना चाहिए। तभी प्रेम के वास्तविक आनंद का अनुभव किया जा सकेगा। इसके बिना पूर्ण प्रेम की वास्तविक अभिव्यक्ति संभव नहीं है। जितने अंशों में व्यष्टि भाव अर्थात द्वैत बना रहेगा, उतने अंशों में परमानंद की अनुभूति धुंधली या अधूरी रहेगी। माना जा सकता है कि वास्तव में अद्वैत अथवा परम समता ही प्रेम है। यूं तो जगत में प्रकृति और प्राणियों में अमर प्रेम की अनेकों प्रसिद्ध उदाहरण उपमाएं हैं, परंतु श्री जी, राधा रानी और श्री कृष्ण तो अगर प्रेम के साक्षात अवतार और आदर्श ही माने जाते हैं। श्री कृष्ण तो भगवान स्वयं और श्री जी उनकी परा चेतना स्वयं है। परब्रह्म के स्वयंकृत साक्षात सगुण रूप श्री कृष्ण की रूप माधुरी सुखदेव, जनक, सनक, सनातन आदि वेदांत धुरीण ज्ञानियों तक को भी आकर्षित मोहित करने वाली है। तब ब्रज की गोपियां भला किस गिनती में थी। गुणों के मिश्रण से उनके प्रेम ने प्रबल मोह, आसक्ति, काम आदि का रूप धारण कर लिया। श्री भगवान देव विग्रह तो पंचभूतों का बना हुआ नहीं था, वह तो विशुद्ध चिन्मय तत्व से स्वयं निर्मित था। काम वासना आदि दोष तो पंचभूतात्मक शरीरों में ही संभव होने के कारण केवल गोपियों में संभव थे, श्री कृष्ण में कदापि नहीं। वैसे ही विशुद्ध काम को तो श्री कृष्ण गीता में अपना ही रूप बताते हैं। प्रजनश्यामी कंदर्प अध्याय 10 का 8वां श्लोक और धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ अध्याय 7 का 11वां श्लोक। ये गीता में प्रेम के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन कर रखा है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ और कल फिर शेष जो बचा हुआ है षड्रस हृदयोद्गार में वो कल होगा। यही दिव्य दृष्टि हमें दी जे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखू नित्य सर्वत्र मूर्ति
तुम्हारी सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।